नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा इस चैनल पर। पितृपक्ष श्राद्ध में भूल कर भी यह दो सब्जियां मत बनाना, भारी नुकसान होगा। अगर यह गलती करेंगे तो बहुत पछताओगे। दोस्तों, वह कौन सी दो सब्जी होती है जो पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराते समय नहीं बनाई जाती? एक तो कुम्हड़ा, दूसरा पत्ता गोभी। जो बंद गोभी होती है वो बंद गोभी पत्ता वाली, उसको भी सब्जी पितरों के ब्राह्मण अगर भोजन करा रहे हैं तो उसमें नहीं बनाई जाती। एक तो कुम्हड़ा जिसका पेठा बनता है कुम्हड़ा का, ये भी श्राद्ध पक्ष में पितृपक्ष में नहीं खिलाया जाता। श्राद्ध पक्ष में इसको भोजन में नहीं दिया जाता, परोसा जाता ब्राह्मण को। ब्राह्मण के भोजन में सबसे ज़रूरी है दूध की खीर, दूसरा तुरई या फिर गिलकी का भोजन। या तो सब्जी बनाओ या फिर भजिया बनाओ, कुछ भी बनाओ। तीसरा उड़द की दाल का भोजन, या तो दही बड़ा बना लो या इमरती बना लो या फिर बड़ा बना लो या पकौड़ा बना लो, और उसका भोजन होना जरूरी है। 3 भाग। दूध का भोजन अहूतों के हिस्से में चला जाता है। गिलकी और तुरई का भोजन पितरों के हिस्से में चला जाता है। उड़द की दाल का भोजन प्रेतों के हिस्से में चला जाता है। इसीलिए ये 3 भाग का भोजन ब्राह्मण जब श्राद्ध पक्ष का भोजन करें तो उसमें बनाना जरूरी है। लेकिन भूल कर भी आपको श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में ब्राह्मण को एक तो कुम्हड़ा और दूसरा पत्ता गोभी भूल कर भी आप ना परोसें। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी, जब हम गया जी जाते हैं या गया जी जैसे आ जाएं तो ब्राह्मण भोजन कराना जरूरी है। क्यों नहीं कराओ? क्या गाय की रोटी निकालना जरूरी है? कुत्ते के लिए रोटी निकालना जरूरी है? कौवे के लिए रोटी निकालना जरूरी है? हम कहते हैं अगर श्राद्ध गया जी ना हो गया तो भले कौवे के लिए मत निकालिए। अगर आप श्राद्ध गया जी गए हैं तो कौवे के लिए भले मत निकालिए, पर गाय की, कुत्ते की बिल्कुल निकालिए। आप उनके लिए भोजन निकालिए। ब्राह्मण को जरूर खिलाएं, यानी गाय को, कुत्ते को और ब्राह्मण को जरूर आप खिलाएं पितृपक्ष में। देखिए, जब घर में ज़्यादा पितृदोष होता है, आपको लगे कि 1 रुपया कमा रहे हैं, 1.25 रुपया खर्च हो रहा, हाथ में पैसा नहीं टिक पा रहा, दुकान 4 दिन अच्छी चल रही है, फिर व्यापार डाउन हो जाता है, कोई पैसा लेकर भाग गया, नहीं दिया, कहीं कर्ज की मात्रा बढ़ गई है, ये पितृदोष के लक्षण है। बीमार रहते हैं, आकस्मिक आपके दुर्घटना हो जाते हैं, तो ये पितृदोष के लक्षण है। इससे आपके घर में जो भी रुद्राक्ष पड़ा हो, क्या करें कि आप उस रुद्राक्ष को ले लें। रुद्राक्ष तो रखा ही रहता है घर में। एक पानी के पात्र में उस रुद्राक्ष को डाल दीजिए, उसमें 1 चावल का दाना डाल दीजिए। रसोई घर में जो पानी भरने का स्थान होता है उसी के कहीं पास में आप उस कलश को रख दीजिए, ऊपर से ढक दीजिए। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर का नाम स्मरण करके ओम नमः शिवाय बोलकर या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके या गायत्री मंत्र का स्मरण करके, जो मंत्र आपकी बुद्धि विवेक में समाहित हो उस मंत्र का नाम लेकर, या फिर जय श्री कृष्णा, हरे रामा, जो भी आपको आए, एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करें। लंबी बाती वाला, ध्यान रखिएगा, लंबी बाती वाला आपको प्रज्वलित करना है। और फिर यानी कि अगरबत्ती, जो महकती हुई अगरबत्ती आप करें, और जो प्रज्वलित करेंगे दीपक, उसका मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। जैसे श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को जो भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष के भोजन कराते समय अगर पूर्व, पश्चिम और उत्तर का होता है तो श्राद्ध के भोजन में उनका फल उनको नहीं मिलता। उसका मुख दक्षिण का होता है तो हमारे घर में जितने भी पितर हैं उस तिथि में गए होते हैं, सबको उसका भाग मिल जाता है और पितृदोष समाप्त हो जाता है। जन्म जन्मांतर के पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि गाय को भोजन श्राद्ध पक्ष में करा रहे हैं तो गाय का अगर मुख दक्षिण की ओर है, आप भले किसी ओर खड़े हों, आप चाहे पूर्व, उत्तर की ओर खड़े हों, लेकिन गाय का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। शास्त्र कहता है कि किसी पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, गाय स्वतः कल्याण कर देती है, गाय स्वतः आपके सारे पितृदोषों को समाप्त कर देती है। और साथ ही साथ इस दिन आप कुत्ते को भी खिलाएं तो दक्षिण मुखी कुत्ता हो। ध्यान रखिएगा, आप कोई भी कार्य करें, ब्राह्मण को भोजन कराते समय दक्षिण दिशा की ओर उनका मुख कराकर कराइए तो विशेष लाभ होता है, सारे पितृदोष नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि पितृपक्ष में भूल कर भी आपको कुम्हड़ा और बंद गोभी का पत्ता का
सब्जी बिल्कुल बनाकर आपको ब्राह्मण को नहीं खिलाना चाहिए। ये दो सब्जियां, एक कुम्हड़ा और दूसरी पत्ते वाली गोभी जो होती है, बंद गोभी जिसको कहते हैं, इन दो की सब्जी भूलकर भी पितृपक्ष में, श्राद्ध में भूलकर भी मत बनाना, नहीं तो भारी नुकसान होगा। अगर यह गलती करेंगे तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि पितृपक्ष जब नाराज होते हैं तो घर में कलह क्लेश, दुर्घटनाएं, बीमारियां, अनेक प्रकार की लड़ाई झगड़े क्लेश होते, कलह होने लगते हैं। तो आप अपने पितृदेवों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में पहले से ही आप ये दो सब्जियां ना लाएं या ना बनाएं, ध्यान रखिएगा, ताकि आपके पितृदेव आपके ऊपर सदैव खुश रहें और आशीर्वाद देकर जाएं। क्योंकि पितृदेव होते हैं, पितर लोक से आते हैं और श्राद्ध पक्ष में रहते हैं 16 दिन तक, फिर वापस अपने लोक चले जाते हैं। तो आपको यानी कि पूर्णिमा से लेकर, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर और अश्विनी मास के अमावस्या तिथि तक आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको कुम्हड़ा और बंद गोभी वाली जो दो सब्जियां नहीं बनानी है। तो दोस्तों, अगर यह खास जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय शनिदेव।